ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 508 508 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। मेरा अनुरोध है, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में पिछले सत्र तक हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 28 तक, जहां भगवान श्री कृष्ण वरुण देव के पाश से नंद बाबा को मुक्त करा कर ले आते हैं। वरुण देव का और कोई अभिप्राय न था इस कृत्य के पीछे, अपितु वो भगवान को अपने निवास स्थान पर, अपने लोक में प्रवेश कराना चाहते थे, उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहते थे। साथ ही साथ हमने देखा किस प्रकार नंद बाबा ने जो ऐश्वर्य वरुण देव और भगवान के मध्य देखा, उसका वर्णन ग्वाल वालों से किया। किस प्रकार वरुण देव उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण का परम वैभवशाली व्यक्तित्व समझकर स्वागत और सत्कार कर रहे थे, उनको परम भगवान कह रहे थे। ग्वाल वाल सोचते हैं, क्या हमारे बीच वास्तव में भगवान है? क्या हमें वास्तव में उन परम सत्य के समीप रहने के कारण जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति होगी? भगवान उनके मनोभावों को समझ गए और उन्होंने उनका दृश्य मान अवलोकन नंद बाबा और अन्य ग्वाल वालों को भी कराया। तो सुंदर सरल 17 श्लोकों वाला ये अध्याय हमने पिछले सत्र में समाप्त किया। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 29 आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। तो बहुत बहुत अनुग्रहित होते हुए श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में गुरु के शरणागत होकर हम सभी इस अध्याय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 508 508 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 29 आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। 48 श्लोकों वाला ये अध्याय है, जिसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। श्रीपादरायणी उवाच भगवानपि तारात्रि शारदोत्फुल्लमल्लिका
वीक्ष्य मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। श्री बादरायणी ने कहा, श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरतकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। शिल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ज्यों ही हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर युवतियों के संग प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य की सुप्रसिद्ध कथा को आरंभ करते हैं, तो सामान्य जनमानस के बीच शरद की पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अनेक युवतियों के साथ ईश्वर के इस प्रेममय नृत्य के औचित्य के विषय में विविध प्रश्न उठ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तक भगवान श्री कृष्ण में स्पष्ट करते हुए इसकी आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या करते हैं। वो वहां पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो उन्नत आचार्य हैं, उनको इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो सभी प्रकार से आत्मतुष्ट और परिपूर्ण है। वो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं। भौतिक इच्छाएं अपूर्णता की सूचक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन सभी प्रकार की इच्छाओं से ऊपर है। भौतिक इच्छाएं अपूर्णता की सूचक इस अर्थ में है क्योंकि उदाहरण दिया जाता है, महाभारत में हमने श्रवण किया था, महाराज ययाति कहते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा जलती हुई अग्नि में घी डालने के समान है, और इस अर्थ में उसको जितना तुष्ट करना चाहेंगे वो उतनी अपूर्ण रह जाती है। पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भौतिकता से ऊपर है। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, ऐसे परम पुरुष की उत्तम वास्तविकता को जो नितांत प्रेममय कार्यकलाप संपन्न कर सकता है, अस्वीकार करना तर्क युक्त नहीं है। अर्थात उन्होंने कोई विकृत प्रेममय लीला या किसी प्रकार के भौतिक रसास्वादन के लिए इसे संपन्न नहीं किया है, अपितु हम सबके परम प्रेम के आश्रय तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, और आचार्य इसे एक मत में स्वीकार करते हैं। जब मनुष्यों द्वारा इस जगत में प्रेमालाप के किसी भी कृत्य को किया जाता है, तो वो आध्यात्मिक सत्य का, आध्यात्मिक दृष्टि से जो स्नेह प्रेम सद्भाव है, उसका प्रतिबिंब मात्र होता है। वास्तविक प्रेम अवस्था आध्यात्मिक जगत में ही होती है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ उसका दर्शन करा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, जब कृष्ण ने शरदकालीन वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया, तो उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति योग मायाम उपाश्रित उनका आश्रय लिया। श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में श्री कृष्ण के माधुर्य प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति मुख्य विषय वस्तु है। आगे श्रील प्रभुपाद, क्योंकि ये इस श्लोक का तात्पर्य बहुत महत्व का है, जब सुखदेव गोस्वामी इस विषय को आरंभ करने जा रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने अन्य आचार्यों का और स्वयं का जो दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत किया है, हमें उसी आश्रय में इस अध्याय को श्रवण करना है। तो आगे इस तात्पर्य के अंतिम कुछ पंक्तियों में कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, उनका आध्यात्मिक शरीर जन्म लेता हुआ उनके द्वारा विविध लीलाओं के प्रदर्शन के साथ विकास करता हुआ प्रतीत होता है, पर वास्तव में भगवान बनते नहीं है। भगवान सदैव से भगवान होते हैं। इसीलिए जब वो पूतना को भी मारते हैं नवजात शिशु के रूप में, तो भी वो भगवान है। जब वे गोवर्धन उठाते हैं, तो भी वो भगवान है। और जब वो यहाँ अपने जन्म जन्मांतर से योग साधना में रत ऋषियों मनीषियों को, जो गोपी भाव में भगवान के साकार स्वरूप के साथ साक्षात्कार करने के लिए उपस्थित हैं, उनके संग इस प्रकार माधुर्य प्रेम का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो भी वो भगवान है। तो इस विषय में हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देवकी और वसुदेव के प्रसंग में सुना, भगवान को वसुदेव ने पहले अपने मस्तिष्क में धारण किया। हम सामान्य जीव श्रवण और पठन से मस्तिष्क में धारण करते हैं, सतत चिंतन करते हुए भगवान हमारे हृदय में उपस्थित होते हैं।
ये प्रक्रिया बताई गई है। वसुदेव ने पहले मस्तिष्क में धारण किया, तत्पश्चात वो उनके हृदय में उपस्थित हुए हैं और गुरु के रूप में जब उनके हृदय में उपस्थित हुए तब उन्होंने माता देवकी के मस्तिष्क में उसको प्रसारित किया है। तो आध्यात्मिक प्रक्षेपण की ये प्रक्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के ये भाव, ये भौतिक स्तर के नहीं है। भगवान जब जन्म लेते हैं तो कहीं किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है माता देवकी को अत्यधिक प्रसव पीड़ा हुई, भगवान निकले तो जिस प्रकार सामान्य नवजात शिशु उत्पन्न होता है, कई बार रक्त और मल से सना हुआ है, ऐसा नहीं था। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। कहीं उल्लेख नहीं है कि किसी प्रकार का भगवान ने क्रंदन किया। वास्तव में बाद में माता देवकी कहती हैं कि कृपया अपने इस मूल स्वरूप से परे सामान्य मनुज रूप में आ जाए। तो चतुर्भुज से द्विभुज होते हैं, द्विभुज से नवजात शिशु होते हैं, ये सब हमने अध्ययन किया है। तो इसलिए हमें इस विषय को उस आध्यात्मिक प्रकृति के मूल विषय वस्तु के सापेक्ष समझना है। श्लोक संख्या 2 में उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तडो तदोडुराज ककुभ करेर्मुखम प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमे सचर्षणीनामुद्गाक्षुचो मृजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शन। तब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदाई किरणों से पश्चिमी क्षितिज को रंजित करते हुए उदय हुआ और इस तरह उसने उदय होते देखने वालों की पीड़ा दूर कर दी। यह चंद्रमा उस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। तो योग माया का आवाहन किया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने, और भगवान को यहाँ कैशोर कृष्ण कहा गया है। योग माया ने आसपास के वातावरण को माधुर्य प्रेम के लिए आवश्यक तत्वों से सृजन कर दिया है। श्लोक संख्या 3 में इसको आगे उल्लेख करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगोकलं वामदृशां मनोहरम्। भगवान कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को तथा उसकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। इस तरह भगवान ने अपनी वंशी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली मधुर तान छेड़ दी। तो भगवान ने योगमाया से कहा, योगमाया द्वारा उपस्थित वातावरण की सृष्टि करने के पश्चात भगवान ने अपने दृष्टिपात से इस मोहक वातावरण को सुसज्जित किया है और उसके पश्चात उन्होंने भगवान की जिस तान पर गोपियों का मन सदैव आकृष्ट रहता है, भगवान ने अपनी वंशी पर उस मधुर तान को आरंभ किया है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण अपनी बांसुरी पर जो गीत बजाते हैं, वास्तव में वो विष्णु की प्रियतमा आदि लक्ष्मी देवी, श्रीमती राधा रानी, इन सब को पुकारने की एक आध्यात्मिक ध्वनि है। तो वास्तव में गोपियों के रूप में जिन्हें हम जन्म जन्मांतर की मनीषी कह रहे हैं, वो भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति का विस्तार स्वरूप है। भगवान के साथ इस धराधाम में प्रकट हुई हैं और उनके आनंद के लिए उनके आवाहन पर उपस्थित होती हैं। निशम्य गीतां तदनङ्गवर्धनं व्रज स्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मु अन्योन्यमलक्षितोद्यमा सह यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। जब वृंदावन की युवतियों ने कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुना,
जो प्रेम भावनाओं को उत्तेजित करता है, तो उनके मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिए गए। वे वहीं चली गई जहां उनका प्रियतम बाट जो रहा था। वे एक दूसरे की अनदेखी करके इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उनके कान की बालियां आगे पीछे हिलडुल रही थी। तो भगवान के द्वारा गोपियों का मन वशीभूत कर लिया गया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण ने अपनी वंशी बजाकर वृंदावन में भीषण चौर कर्म के लिए वातावरण को उत्तेजित कर दिया था। तो अभी तक सभी भगवान श्री कृष्ण को कहती थी गोपियां कि ये चुराता है, ये चुराता है, हमारे दधी माखन को चुराता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कहते हैं कि भगवान ने सबका मन चुरा लिया था। तो आध्यात्मिक प्रकृति का ये वर्णन है यहाँ पर। और गोपियों के प्रत्येक गोपी के कान में सिर्फ भगवान के द्वारा बजाई जा रही बांसुरी का स्वर जा रहा था। इतना ही नहीं, उस अद्भुत संगीत ने उनकी जो भौतिक गंभीरता, लज्जा, भय, विवेक और अंततः मन था, ये सब कुछ भी चुरा लिया। प्रत्येक गोपी कृष्ण से अपनी निजी निधि को वापस लौटाने की याचना करने के लिए गई, और इस क्रम में सभी तेजी से आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। श्लोक संख्या 5 में दुहत दुहन्त्ययो अभियययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयो अधिश्रित्य संयावम् अनुद्वास्य अपराययुः। कुछ गोपियां दूध दुह रही थी जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी। उन्होंने दुहना बंद कर दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते छोड़ दिया और कई ने चूल्हे में रोटियों को सिकते हुए छोड़ दिया। तो भगवान के समीप पहुंचने की इस उत्सुकता को यहाँ पर दिखलाया गया है। श्लोक संख्या 6 और 7 में गतिविधियों का आगे उल्लेख करते हुए कहते हैं, परिवेशयन्त्य तद्धित्वा पाययन्त्य शिशुन्पय शुश्रूषन्त्य पतिन् काश्चित् अश्नत्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्य प्रमृज्यन्त्योत्न्या अंजन्त्य काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी या अपने पतियों की सेवा में लगी थी, किंतु सबों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थी, कुछ नहा धोकर शरीर में अंगराग या अपनी आंखों में कज्जल लगा रही थी, किंतु सबों ने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए और यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहने अस्त व्यस्त थे, वे कृष्ण के पास दौड़ी चली गई। तो हम ये कह सकते हैं कि अम, रात्रि का शरतकालीन पूर्णिमा का समय है, चंद्रमा और अलग-अलग गोपियाँ अलग-अलग प्रकार के कार्यों में हैं, तो व्यावहारिक रूप से ये संभव भी है, जिसके यहाँ जिस प्रकार का वातावरण रहा होगा, कहीं छोटे बच्चे हैं, कहीं काम से लौटे हुए घर के संबंधी जन हैं, कहीं घर के कार्य समाप्त हो गए हैं, कहीं घर के कार्य अभी हो रहे हैं, कहीं कोई अपना श्रृंगार कर रहे हैं और कहीं अन्यों को उनकी सेवा में सहायता दे रहे हैं। पर सभी भगवान की वंशी की मधुर तान श्रवण करके उनकी ओर खिंचते चले गए। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दाऽप्यतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिता। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु कृष्ण उनके हृदयों को पहले ही चुरा चुके थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। तो रात्रि का समय देखकर उपयुक्त काल न जानकर कुछ ग्वालबालों के लिए ये उल्लेख आता है कि ये समझे बिना कि वो कहाँ जा रही हैं, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, पर किसी ने भी किसी की कोई बात नहीं सुनी। तो कुछ अविवाहिता गोपियां हैं, उन्हें पिता, भाई और अन्य संबंधियों को संभालना संभालना था। कुछ तरुण गोपिकाएं जो विवाहित थी, उनको उनके पतियों ने रोकने का प्रयास किया, पर यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि संबंधियों में से सामान्य रूप से इन तरुणियों को यदि उनका मृत शरीर भी होता तो इस समय कोई जंगल में न जाने देता, किंतु कृष्ण ने पहले से ही अपनी अंतरंगा शक्ति लगा रखी थी, जिससे समस्त प्रेम व्यापार का अध्याय बिना किसी अवरोध के उद्घाटित हो गया।
श्लोक संख्या 9 में आता है, पर कुछ गोपियाँ ऐसी भी थी जो वास्तव में नहीं जा पाई। तो उनके लिए क्या हुआ? अंतर्गृह गता काश्चित् गोप्य लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्यो मीलित लोचना। किंतु कुछ गोपियाँ अपने घरों से बाहर ना निकल पाई। अतः वे अपनी आंखें बंद किए शुद्ध प्रेम में कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी रही। तो अध्याय स्कंद 10 के लिए, पूरे स्कंद 10 के लिए वास्तव में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा जो काव्यात्मक भास से प्रस्तुत किया गया है, उसका आश्रय लिया गया है यहाँ शिला प्रभुपाद द्वारा उनके शिष्यों द्वारा कृष्ण पुस्तक में या यहाँ तात्पर्य के विषय को प्रस्तुत करने के लिए। शिला रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि में भी इस प्रसंग का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। तो वो वहां पर बताते हैं कि गोपियों के दो वर्ग हैं, एक नित्य सिद्ध अर्थात शाश्वत पूर्ण और एक साधना सिद्ध। तो एक नित्य सिद्ध होते हैं, एक साधन सिद्ध होते हैं, भक्ति के प्रकार में आता है ये। तो जो अभ्यास के द्वारा पूर्ण हुए हैं उन्हें साधन सिद्ध कहा गया है। जो नित्य सिद्ध है वो सदैव शाश्वत पूर्णता के साथ भगवान के साथ है। साधन सिद्ध जो अभ्यास से भक्ति योग में पूर्ण हुए हैं, उनके भी दो प्रकार हैं, विशिष्ट तथा अविशिष्ट। पुनः विशिष्ट श्रेणी के दो विभाग किए गए हैं, श्रुतिचारी अर्थात साक्षात वेदों से आने वाली और ऋषिचारी अर्थात ऋषियों के उस वर्ग से आने वाली जिन्होंने भगवान रामचंद्र को दंडकारण्य में देखा था। तो जब हम चर्चा करते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास में दंडकारण्य में है तो वहां पर अस्थि पंजर गले हुए तपस्वी भगवान के उस सुंदर मुखमंडल को देखकर इतने भाव विभोर हो जाते हैं, कहते हैं हम तो हृदय में ध्यान कर रहे थे, यहाँ साकार रूप भगवान का कितना मनोहारी है। भगवान हमें आपके संग कुछ समय व्यतीत करना है। तो भगवान उन्हें आवाहन करते हैं, इस अ, अवतार में नहीं, अगले युग में जब मैं अपने पूर्ण पुरुषोत्तम 64 कला अवतार के रूप में प्रस्तुत होऊंगा, तब आप व्रज की गोपियां बनेंगे। तो ये पौराणिक सत्य है, इसमें किसी प्रकार की भिन्नता ना समझी जाए। पद्म पुराण में तो अभी हमने रूप गोस्वामी जी के उज्जवल नीलमणि से श्रवण किया है। इसके ऊपर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पूरे स्कंद 10 पे भाष्य प्रस्तुत बताया गया है। और ये सारे स्रोत इसलिए दिए जा रहे हैं कि ये कोई काल्पनिक मत प्रस्तुति ना लगे, अपितु सिद्ध आचार्यों के मार्गदर्शन में श्रवण किया गया विषय समझा जाना चाहिए। तो पद्म पुराण में भी गोपियों के ये 4 विभाग बताए गए हैं और यहाँ पर इसको उल्लिखित किया गया है, इसलिए हमारे लिए इसको पठन करना बहुत आवश्यक है। गोप्यस्तु श्रुतयोग्येया ऋषिजा गोपकन्यका देवकन्याश्च राजेन्द्र न मानुष्या कथंचन। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपिकाएं साक्षात वैदिक साहित्य हैं, कुछ पुनः जन्मी ऋषि हैं, कुछ ग्वालों की पुत्रियां हैं या फिर देवताओं की कन्या हैं। किंतु हे राजन, इनमें से कोई एक किसी भी प्रकार से सामान्य ग्वालिने नहीं है। तो इसलिए ये विषय कि गोपियां मानवीय गोप कन्याओं जैसी प्रतीत हो रही थी, वो वास्तव में उनके जैसी नहीं थी। इस तरह का विवाद कि वे मर्त्य थी निराकरण हो जाता है। इतना ही नहीं, आगे लिखा है, यहाँ पर जिन ग्वाल पुत्रियों को गोप कन्याएं कहा गया है वे नित्य सिद्ध है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई साधना नहीं की थी। जो कात्यायनी देवी की पूजा का साधन बताया गया है, वो भी इस अर्थ में कि वो मनुष्यों की तरह कार्य करती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस पूजा का विवरण ये दिखाने के लिए आया है कि उन्होंने गोप कन्याओं की भूमिका पूर्ण रूप से स्वीकार कर रखी थी। तो हमने क्या समझा? नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध जो शाश्वत पूर्ण है, साधन सिद्ध जो भक्ति योग से पूर्ण हुई है। साधन सिद्ध में भी प्रकार बताए गए हैं, उनमें जो 2 प्रकार बताए गए हैं वो विशिष्ट और अविशिष्ट बताए गए हैं। और उसके पश्चात विशिष्ट श्रेणी के भी 2 प्रकार थे, एक श्रुतिचारी थी और ऋषिचारी थी। तो कुछ देवताओं की कन्या हैं, कुछ वैदिक साहित्य से जन्मी हैं, कुछ ऋषि मुनि कहे गए हैं जो पुनः जन्मी हैं। और इन सभी में जो ग्वालों की कन्याएं हैं, इन सभी प्रकारों में कोई भी सामान्य कन्या नहीं है। तो ये नित्य सिद्ध होना ब्रह्म संहिता के कथन से भी पुष्ट होता है। भगवान की लादनी शक्ति का विस्तार है। गौतमीय तंत्र में भी इसका उल्लेख है और श्रील प्रभुपाद इन सभी
साधनों को इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि शास्त्रों की एक मत सुनिश्चितता विषय की प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकती है। ऋषिचारी गोपियां भी साधन सिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने दंडकारण्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं तो उनका दर्शन किया है। तो किसी में भी किसी प्रकार की कोई भौतिक कामुकता नहीं है, ये विषय हमें हर क्षण स्मरण रहना चाहिए। अंत में श्रील कवि कर्णपूर गोस्वामी की 10वें स्कंद की टीका का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वास्तव में ये सभी गोपियां आध्यात्मिक परिपक्वता और पूर्णता को प्राप्त कर चुकी थी। वे दृढ़ विश्वास, आकर्षण और आसक्ति की जो अवस्था है, वो आध्यात्मिक स्तर पर साध चुकी थी। वे किसी भी प्रकार के भौतिक कल्मश से पूरी तरह मुक्त थी। वे कहने के लिए अपने गोपपतियों के संग थी, उनमें से कुछ गोपियां जिनको हम श्रवण कर रहे हैं, पर वास्तव में योग माया की शक्ति से मानवीय जगत का उनका कोई भी व्यवहार निष्कलंक रहा है। जैसे ही कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनाई दी है, योग माया की कृपामय सहयोग से साधन सिद्ध गोपियां अन्य नित्य सिद्ध गोपियों के संग अपने प्रियतम के पास उपस्थित हो सकी हैं। कुछ एक सखियां जो अपने पतियों, भाइयों, जनकों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के मना करने पर न जा पाई, वे मरणासन्न हो गई और गोपियों ने एकमात्र सखा कृष्ण को प्राणाधार के रूप में स्मरण करके स्वयं को वहां शरीर रूप से उपस्थित होते हुए भी मन भगवान में लीन कर लिया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 10 और 11 में एक साथ इस विषय को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है। दुसह प्रेष्ट विरहति व्रतापदुता अशुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्याशीन मंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जो जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना। जो गोपियां कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा सकी, उनके लिए अपने प्रियतम से असह्य विषों तीव्र वेदना उत्पन्न करने लगा, जिसने उनके सारे अशुभ कर्मों को भस्म कर डाला। उनका ध्यान करने से गोपियों को उनके आलिंगन की अनुभूति हुई और तब उन्हें जो आनंद अनुभव हुआ, उसने उनकी भौतिक धर्मनिष्ठा को समाप्त कर दिया। यद्यपि भगवान कृष्ण परमात्मा है, किंतु इन युवतियों ने उन्हें अपना प्रेमी ही समझा और उसी घनिष्ठ रस में उनका संसर्ग प्राप्त किया। इस तरह उनके कर्म बंधन नष्ट हो गए और उन्होंने अपने स्थूल भौतिक शरीरों को त्याग दिया। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर इन वचनों को व्यक्त कर रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस श्लोक की टीका को इसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि गोपियों द्वारा प्राप्त किए गए आंतरिक उद्देश्य को बाह्य विचार के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। तो कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी के वचनों के अनुसार गोपियों को मोक्ष दिया है, ताकि सामान्य जन इस विषय को भली भांति समझ सके। और गुह्य श्रोताओं से सुखदेव स्पष्ट करते हैं कि जब गोपियों को अपने प्रियतम से इस प्रकार विषयों का अनुभव हुआ है, तो उनमें अपार दुख और सुख दोनों ही अनुभूति एक साथ उत्पन्न हुई है। अर्थात वहां न पहुंच पाने के कारण उनको अतीव कष्ट हुआ है, पर उस कष्ट के कारण उन्होंने मनोभाव से भगवान को उतने ही समीप पाया है और इसलिए उनको इसका परम सुख भी प्राप्त हुआ है। आगे बहुत ही तत्वयुक्त तात्पर्य इस अध्याय में प्रस्तुत किए गए हैं और सरलतम शब्दों में समझने के लिए, बांसुरी की ध्वनि सुनते ही अपने पतियों द्वारा भुक्त भौतिक शरीरों का परित्याग कर देने वाली गोपियां उद्धव के शब्दों में इस प्रकार उसकी विवेचना वर्णित की गई है। तो जब भक्तगण भी सामान्य रूप में भी इस भौतिक जगत में भी जब भक्तगण किसी प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार भक्ति करना आरंभ करते हैं, तो आरंभ कैसे होता है? भगवान के नाम का, कथा का, गुण का, लीला का श्रवण करते हैं, महिमा गायन करते हैं, नमस्कार करते हैं
इस प्रकार अपने कानों को और अन्य इंद्रियों को शुद्धि करने में लगाते हैं। और जैसे जैसे ये क्रम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीव अपने भौतिक प्रकृति के शरीर के गुणों को पीछे छोड़ता जाता है। तो अभी जीवा पहले स्वयं भोजन का रसास्वादन करना चाहती थी, अब स्वाभाविक रूप से भगवान को अर्पित किए बिना जब तक वो प्रसाद रूप में न मिले तब तक उस वस्तु को भोगने का विचार भी नहीं आता। तो ये जो भौतिकता से आध्यात्मिकता की स्थिति है, ये यहाँ पर गोपियों के व्यवहार में पूर्णता के साथ परिलक्षित है। भक्ति, भगवान का अनुभव और भौतिक जगत से विरक्ति, ये तीनों एक साथ घटित हुए हैं। इसके लिए कहा गया है, जैसे भोजन करते हुए मनुष्य हर एक कौर के साथ आनंद भी प्राप्त करता है, उसे पोषण भी मिलता है और उसकी क्षुधा से निवृत्ति भी होती है। तो आनंद मिलता है अर्थात भक्ति मिलती है, पोषण मिलता है अर्थात भगवान का साक्षात अनुभव होता है और क्षुधा से निवृत्ति होती है अर्थात भौतिक जगत की सांसारिक वस्तुओं से विचारों से विरक्ति हो जाती है। ये एक साथ और अधिकाधिक अनुभव होते जाते हैं जैसे जैसे मनुष्य भोजन करता है। तो वैसे ही जैसे ही मनुष्य को ईश्वर का सर्वथा शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है, शरीर के भौतिक अंश अदृश्य होने लग जाते हैं और जो शेष रह जाता है वो पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुका होता है। स्कंद 11 में अध्याय संख्या 25 श्लोक संख्या 32 में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति योग की श्रेष्ठता का उल्लेख करते हुए स्वयं भगवान के श्रीमुख से कहा गया है, ये ने मे निर्जिता सौम्य गुणा जीवे न चित्तजा भक्ति योगे न मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते। जो जीव मन से प्रकट होने वाले प्रकृति के गुणों पर विजय पा लेता है, वह भक्ति योग के द्वारा अपने आप को मुझे समर्पित कर सकता है और इस तरह मेरे शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि प्रकृति के गुणों से निर्मित होने वालों की पराजय तथा विनाश को भक्ति योग द्वारा संपन्न किया जा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में सतत श्रवण के द्वारा इन शब्दों के सार को समझने की योग्यता प्राप्त कर सकता है गुरु के मार्गदर्शन में। तो योग माया की सहायता से किसी भी प्रकार का जो अ, व्यवहारिक संबंध यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से गोपियों द्वारा दिखाया गया है वो भी इस लीला में समाप्त हो जाता है। आगे उल्लेख करते हुए परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे इस विषय के संबंध में। श्लोक संख्या 12 में श्री परीक्षित उवाच कृष्णं विदुपरं कांतं न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धीयाम कथम। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे मुनिवर, गोपियां कृष्ण को केवल अपना प्रेमी मानती थी, परम पूर्ण सत्य के रूप में नहीं मानती थी। तो फिर वे युवतियां जिनके मन प्रकृति के गुणों की लहरों में बह रहे थे, किस तरह से अपने आप को भौतिक आसक्ति से छुड़ा पाई। वास्तव में राजा परीक्षित को इस विषय में कोई संशय नहीं है। आचार्य कहते हैं, राजा परीक्षित मुनियों तथा अन्य गण्यमान्य महापुरुषों की सभा में उपस्थित थे और वहां वो सुखदेव गोस्वामी के वचनों को सुन रहे हैं। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राजा परीक्षित के भाव, इसीलिए यहाँ यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है राजा परीक्षित, बार बार उनको संबोधन दिया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण के प्रति गोपियों के माधुर्य प्रेम के विषय में बोलने जा रहे हैं, तो महाराज परीक्षित वहां पर उपस्थित कतिपय भौतिकतावादी व्यक्तियों के मनोभावों को ताड़ गए और उनके मन को विचलित कर देने वाले संशय का अनुमान लगाने लगे। वे राजा के रूप में उपस्थित हैं, इसलिए इस बात को विस्तारित करवाना उनका कार्य है। भक्त के रूप में सुखदेव के वचनों का तात्पर्य वो भली भांति समझ रहे थे, पर उन्होंने इस विषय के प्रश्न में इस प्रकार से जिज्ञासा प्रस्तुत की है जैसे ये शंका स्वयं उनकी हो, पर वास्तव में वो अन्यों की शंकाओं को दूर करना चाह रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी भी इस विषय को ताड़कर
उसका उत्तर देते हैं श्लोक संख्या 13 में। श्री शुकुवाच उक्तं पुरस्तातेतत् ते चैद्य सिद्धिं यथागत द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुतो दोक्षज प्रिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह विषय आपको पहले बताया जा चुका था। चूंकि कृष्ण से घृणा करने वाला शिशुपाल तक सिद्धि प्राप्त कर सका, तो फिर भगवान के प्रिय भक्तों के विषय में कहना ही क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल गहराई से इस विषय को लाते हुए कहते हैं कि आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं। यदि असुरों तक को मुक्ति प्राप्त हुई है, भगवान को पाने की सिद्धि प्राप्त हुई है, तो फिर इन गोपियों के विषय में क्या, जिन्होंने अपनी मन वृत्ति चित्त अहंकार कुछ था ही नहीं, सदैव से वो मूर्तिमान थी, भगवान के भक्ति योग प्रेम को दर्शित कराने वाली प्रतिमूर्तियों के रूप में। उनको जब भगवान चुनते हैं और उनका आवाहन करते हैं, तो उनके भीतर फिर किसी भी प्रकार का भौतिक अनुराग शेष रह भी कैसे सकता है। तो बिल्कुल वहां से आरंभ किया है जहां पर कोई गोपियों के विषय में क्या प्रश्न चिन्ह लगा है। जब भगवान पूतना जैसी राक्षसी के रूप में आई हुई जो माता स्वरूप है, उनको उनका यथोचित स्थान प्रदान करते हैं, तो गोपियां किसी भी प्रकार से भौतिक कामासक्त से रहित हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 14 में, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्ति भगवतो नृप अव्ययस्याय प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन। हे राजन, भगवान अव्यय तथा अप्रमेय है और भौतिक गुणों से अछूते रहते हैं, क्योंकि वे इन गुणों के नियंता हैं। इस जगत में साकार रूप में उनका आविर्भाव मानवता को सर्वोच्च लाभ दिलाने के निमित्त होता है। अव्यय और अप्रमेय। अव्यय का अर्थ है कि जो कभी खर्च, कितना भी हम खर्च करते जाए, कितना भी वो व्यय होता जाए, पर वो कभी समाप्त ना हो, निशेष कभी भी समाप्त ना हो। और अप्रमेय शब्द का अर्थ है जिसको नापा नहीं जा सकता, निस्सीम है, सीमाओं से परे है। भगवान अव्यय और अप्रमेय, वे निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से भी रहित है, और जो उनके निकट सानिध्य में है, उनके लिए वो अत्यधिक सुलभ भी है। वे प्रकृति के गुणों के नियंता भी हैं और इन गुणों से मुक्त भी हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मुझसे उत्पन्न हुई है ये प्रकृति, मैं इसमें उपस्थित होते हुए भी उपस्थित नहीं हूँ। तो ये अप्रमेय और अव्यय शब्द इसे परिभाषित करते हैं। जो भगवान के सामीप्य का जीवन में संग प्राप्त करने का किसी भी स्तर का रंच मात्र भी इच्छा करते हैं, भगवान इसे सुलभ कराते हैं। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते। जो व्यक्ति अपने काम क्रोध भय रक्षात्मक स्नेह निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं। वास्तव में जब हम किसी प्रकार का कार्य संपादित करते हैं, जिस विषय का हम चिंतन करते रहते हैं, हमारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं भी उसी प्रकार की होती हैं। यदि हम बहुत ही शांत रम्य वातावरण में रहते हैं, तो कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम बोध तत्व के साथ व्यवहार करते हैं, और यदि बहुत ही उत्तेजक आक्रामक क्रोध रुष्टता बहुत तीव्र ध्वनियों के वातावरण में रहते हैं, तो सामान्य परिस्थिति में भी हम अत्यधिक रोष के साथ व्यवहार करते हैं। तो हम किस प्रकार के भावों में हैं, वो हमारे व्यवहार की, विचार शैली की, जीवन धारणा की पुष्टि कर रहा होता है। गोपियां सदैव भगवान के दिव्य लीलाओं का, कथाओं का चिंतन करती हैं, और इसलिए अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुशोभित रखती हैं।
आगे अनेक स्थानों से उद्धरणों को देते हुए मध्वाचार्य जी के वराह पुराण के वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए, पद्म पुराण के वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए, स्कंद पुराण के वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए सार रूप में इस श्लोक के तात्पर्य में ये कहा गया है कि हमें चाहिए कि माधुर्य भाव में कृष्ण के साथ गोपियों के निजी सानिध्य को कोई सस्ता व्यापार न समझे। भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध की जो गंभीरता है, उसे समझने के लिए पतित्वेन श्रियोपास्यो ब्रह्मणा मे पितेति च पितामहत्यान्येषां त्रिदशानां जनार्दन। इस श्लोक का हमें आश्रय लेना चाहिए। लक्ष्मी जी भगवान जनार्दन को अपने पति के रूप में पूजती हैं और ब्रह्मा जी उन्हें अपने पिता के रूप में पूजते हैं। अन्य देवता उन्हें अपने पितामह के रूप में पूजते हैं। तो जो भगवान यहाँ खड़े हैं वो वास्तव में इतनी साधारण स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकते। जिन देवताओं से ये जगत पूजा करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त करना चाहता है, उन देवताओं के पितामह हैं भगवान। देवता उन्हें इस रूप में पूजा करते हैं। जिस ब्रह्मा को हम इस सृष्टि का सृजन करता समझते हैं, इस सृष्टि का सृजन कोई साधारण कृत्य नहीं है। वो ब्रह्मा भगवान को अपने पिता समझते हैं। और जिन लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए जीव अपना सर्वस्व न्योछावर कर कर इस जगत में व्यवहार कर रहा है, उन लक्ष्मी के पति हैं भगवान। तो जिनको प्राप्त करने के लिए इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त साधनों के साथ प्रयत्नशील है, वो किसे अपना स्वामी मानती है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो पिता, पति, पितामह के रूप में जिस और इन तीनों के साथ भगवान के संबंध को उल्लिखित करने का जो भाव है वो स्पष्ट रहना चाहिए कि जगत में जो दिखता है, इसका महत्व हम समझ सकें। लक्ष्मी, देवता, ये सृष्टि और इन तीनों का भगवान के साथ जो संबंध है वो कितना अद्भुत है। तो इसलिए भगवान के साथ का स्नेह सिक्त संबंध कोई साधारण सस्ता संबंध नहीं। सरलता से प्राप्त होना और सस्ता होना, ये दो अलग अलग शब्द है। आध्यात्म की भाषा में ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है। पात्रता के अनुसार भगवान की प्राप्ति है। सरलता से प्राप्त होते हैं पर पात्रता के अनुसार। तो पर्याप्त प्रमाण यहाँ पर अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि पर्याप्त प्रमाण है कि वृंदावन की गोपिकाएं अति उच्च मुक्त आत्माएं थी। कृष्ण के साथ उनकी लीलाएं शुद्ध आध्यात्मिक व्यापार है। और इस पंक्ति को स्मरण रखकर ही हम इस अध्याय को ठीक से समझ सकते हैं। इस अध्याय को आगे के अध्यायों को जब तक भगवान का और गोपियों का ये विषय है हम समझ सकते हैं। श्लोक संख्या 16 में न चैवं विस्मय कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। आपको योगेश्वरों के अजन्मा ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में इस तरह चकित नहीं होना चाहिए। अंततः भगवान ही इस जगत का उद्धार करने वाले हैं। तो वास्तव में परीक्षित महाराज ने स्वयं के लिए नहीं पूछा था, अन्य उपस्थित जीवात्माओं के भौतिक मनोभावों को सुलझाने के लिए पूछा था। सुखदेव गोस्वामी भी ये समझते हुए उनको उत्तर दे रहे नहीं दे रहे, उनके द्वारा जिनको लक्ष्य करके ये प्रश्न किया गया उनको व्यक्त करते हुए कहते हैं आश्चर्यचकित क्यों। भक्त को भगवान की किसी लीला में आश्चर्य नहीं होता। यदि मन के अनुकूल होता है तो भक्त इसे भगवान की कृपा समझता है, और यदि मन के प्रतिकूल होता है तो इसे अपना कर्म, अपना प्रारब्ध जानकर अपने हृदय के शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझता है। शब्दों से हम चाहे कितना भी कह लें, व्यवहार रूप में इस अनुकूलता और प्रतिकूलता को साधने में जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान की इच्छा को अपने जीवन में अनुभव कर सकें।
उनकी कृपा में, उनकी साधना में, उनकी भक्ति में अपनी दृढ़ता को सुनिश्चित कर सकें। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को इतना चकित नहीं होना चाहिए। आखिर भगवान का स्वयं को प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही यही था कि वो आनंद तथा ज्ञानमय जीवन के लिए समस्त बद्धात्माओं को प्रेरित कर सकें और अपने पास बुला सकें। तो गोपियों के प्रति जो कृष्ण के माधुर्य व्यापार का ये योजना संचालन किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से मेल खाता है, क्योंकि इस क्रम में भौतिक चेतना के सभी आयामों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्लोक संख्या 17 में, तादृष्ट्वा अन्तिकम् आयाता भगवान् व्रजयोषित अवदत्वदतां श्रेष्ठो वाच पेशैर्विमोहयन्। यह देखकर कि व्रजबालाएं आ चुकी हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने उनके मन को मोहित करने वाले आकर्षक शब्दों से उनका स्वागत किया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति को स्थापित करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो गोपियां उपस्थित हैं, गोपियों के स्वरूप को, गोपियों के भाव को, भगवान की और गोपियों के संबंध की प्रकृति को स्थापित किया सुखदेव गोस्वामी ने, और भगवान के वचनों को निवेदित करते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूत आगमन कारणम। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अति भाग्यवंती नारीगण, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ? व्रज में सब कुशल मंगल तो है? तुम लोग अपने यहाँ आने का मुझे कारण बतलाओ। बुलाया भगवान ने मन को वशीभूत करके। भगवान को भली भांति ज्ञात है कि गोपियां क्या चाहती हैं। बांसुरी की रोमांचक ध्वनि से स्वयं भगवान बुलाकर और सामने खड़े होने पर यह पूछकर हास्य का स्मित वातावरण उपस्थित कर रहे हैं कि इतनी तेजी से यहाँ चलकर क्यों आती हो? क्या नगर में कुछ गड़बड़ी हो गई है जो इतनी आधी रात को यहाँ जंगल में चली आई हो? गोपियां जो भगवान के आवाहन पे उपस्थित हैं, किंचित मात्र भ्रमित हो गई हैं। उन्हें तो लगा कि कृष्ण स्वागतम वो महाभागा कहकर प्रियम की करवाणी वा क्यों कह रहे हैं। स्वागत भी करते हैं, स्वयं बुलाते भी हैं, और फिर कहते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण आगे शब्दों के खिलवाड़ में कहते हैं, रजनी सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात व्रजम नेह स्थेयम स्त्रिभी सुमध्यमा। ये रात अत्यंत भयावनी है और भयावने प्राणी इधर उधर फिर कर रहे हैं। हे पतली कमर वाली स्त्रियों, व्रज लौट जाओ। स्त्रियों के लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती की ठाकुर की टीका का आश्रय लिया गया है यहाँ पर। गोपियां विचार करती हैं कि सबसे पहले तो हम अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को, अपनी शालीनता को, गंभीरता को, अपनी लज्जा को त्याग कर इतनी रात में यहाँ तक आई हैं, और अब भगवान पूछ रहे हैं कि क्यों आई हैं। दोनों एक दूसरे, क्षमा कीजिए, गोपियां एक दूसरे की ओर केवल आश्चर्यचकित होकर कहती हैं कि केवल मैं नहीं, ये भी आई है, ये भी आई है, और ये भी आई है, और हम सभी आई हैं। और बुलाया किसने है? कृष्ण की मधुर तान ने बुलाया है। और सब आपस में एक दूसरे को देख ही रही हैं। तब तक भगवान उनको संकेत से कहते हैं, यदि भगवान की पूजा करने के लिए रात में खिलने वाले पुष्पों को लेने के लिए आई हो, तो भी देश काल या व्यक्ति समय स्थान के लिए ये उपयुक्त नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कहते हैं कि रात में बाघ जैसे भयानक पशु घूमते हैं, और उनके मध्य इस प्रकार भगवान की पूजा के लिए पुष्पों को चुनने के लिए आना उचित नहीं है।
आगे गोपियों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गोपियां ये भी सोच सकती हैं कि तनिक रुको तो, यदि हमें कुछ भ्रम भी हुआ है तो हमें विचार तो कर लेने दो आपस में एक दूसरे की ओर, संकेत मात्र से, प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से जब वे संवाद करने का प्रयास कर रही हैं। अचानक से कहीं हमें कहा जाए यहाँ इतने बजे उपस्थित होना है, बहुत ही भव्य स्थान हो और भव्य व्यक्ति से मिलने का निमंत्रण दिया गया और वहां पहुंचने के पश्चात आपके पास एंट्री कार्ड हो और पहुंचने के पश्चात पूछा जाए कि यहाँ क्यों आए हो, तो ये दोनों बातें एक साथ भ्रमित कर देती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर गोपियों को भ्रम हो रहा है। आगे लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भगवान गोपियों के इस संकेत मात्र से एक दूसरे से संवाद करने की स्थिति को उनकी आंतरिक उत्सुकता के रूप में और प्रगाढ़ करने का अपने शब्दों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि जिन्होंने भी वृंदावन में चंद्रोदय का दर्शन किया है उनको ज्ञात है कि उस समय वास्तव में कहीं भी अंधकार रह ही नहीं पाता, कुछ भी भयानक नहीं लगता है, क्योंकि उस रात को जो गोवर्धन परिक्रमा करने का भक्तों का जो प्रयास होता है उसमें एक एक स्थली का दर्शन होता है और इतना निर्मल सुवासित करने वाला वातावरण होता है। वर्तमान वृंदावन की बात नहीं की जा रही है जहाँ बहुत सारे लाइट्स और रात्रि भर कुछ ना कुछ खाने पीने के स्टॉल लगे रहते हैं जब गोवर्धन की परिक्रमा शरद पूर्णिमा की रात्रि को की जाती है। जिनको अवसर नहीं मिला है उन्हें एक बार तो अवश्य शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा जाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस्कॉन मंदिर से भी आचार्यों का समूह जाता है, अन्य स्थानों से भी जाता होगा, पर जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं उस समय तो कुछ भी भयानक नहीं लगता। ये सोचना कि 150 वर्ष पहले इतना आधुनिक वातावरण नहीं रहा होगा, तो भी केवल और केवल चंद्रमा की किरणें शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन के स्थान के संदर्भ में इतना प्रकाशित कर देती हैं कि यदि कल्पना की जाए आचार्यों के वचनों में तो किसी भी प्रकार से कोई भयानकता की अनुभूति नहीं होती, और जब स्वयं भगवान उपस्थित है तो फिर कैसी हानि। तो गोपियों के संवाद को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो आपस में संकेत से संवाद करने की कोशिश कर रही हैं और फिर कृष्ण की तरफ भी देख रही हैं, जैसे संकेत में पूछ रही हूँ कि हमें तो इतना जाने के लिए कह रहे हो, तो फिर तुम स्वयं क्यों खड़े हो यहाँ पर, तुम्हारे यहाँ खड़े होने का क्या औचित्य है कृष्ण। पर अभी केवल संकेत से बातें चल रही हैं, तो किसी ने भी गोपी ने अभी प्रत्यक्ष रूप से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, अभी केवल कृष्ण बोल रहे हैं। मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्च व विचिन्वन्ति यपश्यन्तो मां कृणमं बन्धु साध्वसम्। तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई तथा पति तुम्हें घर पर न पाकर निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अपने परिवार वालों के लिए चिंता मत उत्पन्न करो। तो कृष्ण गोपियों को कहते हैं क्यों आई हो, पहले कहते हैं स्वागत है, फिर कहते हैं क्यों आई हो, फिर कहते हैं भयानक रात है, यदि भगवान के लिए रात्रि वाले पुष्प चुनने आई हो तो भी ये समय काल उचित नहीं है। आगे कहते हैं माताएं, पिता, पुत्र, भाई, पति, घर अर्थात संबंधी तुमको न पाकर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तो उनके लिए चिंता क्यों उत्पन्न कर रही हो। जैसे कृष्ण स्वयं बहुत बड़े हैं और उन्हें मनुज रूप में यदि गोपियां देखे तो उन्हें वहां उस समय रहने की क्या आवश्यकता है। तो ये और उत्सुकता बढ़ाने के लिए भगवान शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना अनिललीलैर्ज तरुपल्लवशोभितं तद्यातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतिं सती क्रन्दन्ति वत्सबालश्च तान् पाययत दुह्यत। अब तुम लोगों ने फूलों से भरे तथा पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित इस वृंदावन जंगल को देख लिया। तुम लोगों ने यमुना से आने वाली मंद मंद वायु से हिलते पत्तों वाले वृक्षों का सौंदर्य देख लिया। अतः अब अपने गांव वापस चली जाओ, देर मत करो। हे सती स्त्रियों,
जाकर अपने पतियों की सेवा करो और क्रंदन करने वाले बच्चों तथा बछड़ों को दूध दो। तो कृष्ण उन्हें बता रहे हैं कि देर तक प्रतीक्षा मत करो, तुरंत जाओ, जाकर इस शरीर से संबंधित कृत्यों को पूरा करो। ये वृंदावन सर्वोत्कृष्ट स्थान है। यहाँ पूर्णिमा की रात है। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है और आसपास यमुना नदी है। ये सब दिव्य ऐश्वर्य है और इस सबके मध्य अपने आप को उपस्थित करने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य कोई साधारण तो नहीं हो सकता। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कहते हैं कि गोपियां वास्तव में ये तय नहीं कर पा रही हैं, जब 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 कृष्ण इस प्रकार से बोल रहे हैं, उनके जो हाव भाव वहां पर है उनके लिए उनको शब्दों में बांधते हुए कहते हैं कि क्या वास्तव में कृष्ण हंसी ठिठोली कर रहे हैं, साथ साथ इतने विरोधाभास वाक्यों का प्रयोग करके क्या हमें रुकने का आमंत्रण दे रहे हैं या वास्तव में लौट जाने का आदेश दे रहे हैं। एक तरफ प्रकृति के मनोरम वातावरण का उल्लेख करते हैं, दूसरी तरफ हमारे कर्तव्यों का हमें भान कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो नितांत शुद्ध हैं गोपियां, सरलता के साथ माधुर्य रस में कृष्ण के प्रति अपनी परम भक्ति के कारण इन सुंदर लीलाओं को करने वाली गोपियों को वास्तव में इस ब्रह्मांड में पुनः कभी जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रही है। श्लोक संख्या 23 में सुखदेव गोस्वामी विषय को प्रस्तुत करते हुए आगे कहते हैं, अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशया आगता उपपन्नं व आगता ह्युपपन्नं व प्रीयन्ते मयि जन्तव अथवा मत् अभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशया आगता ह्युपपन्नं व प्रीयन्ते मयि जन्तव। अथवा तुम लोग कदाचित मेरे प्रति अगाध प्रेम के कारण यहाँ आई हो, क्योंकि इस प्रेम ने तुम्हारे हृदयों को जीत लिया है। ये सचमुच ही सराहनीय है, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं। तो भगवान की सर्वोच्चता है। जीवों के पास वास्तव में और कोई मार्ग ही नहीं है भगवान की सेवा, भगवान से स्नेह करने के अतिरिक्त, क्योंकि भगवान के ही अंश रूप में जीवों का ये जो विस्तार है, जिसे भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए किया है, उसमें भगवान के अतिरिक्त हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि क्या मेरे प्रति जो तुम्हारा अगाध स्नेह है उसके लिए यहाँ पर आई हो? क्योंकि यदि ऐसा है तो ये बहुत सहज है, स्वाभाविक है। भर्तृशुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण प्रजानां चानुपोषणम्। स्त्री का परम धर्म है कि वह निष्ठापूर्वक अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों की ठीक देख रेख करे। तो पुनः यहाँ पर यदि स्त्री के रूप में भगवान उनके उन जीवात्माओं को उनके कर्तव्य का भान करा रहे हैं, तो इसी भागवतम में अन्य स्थलों पर पुरुषों को भी उनके कर्तव्य का भान कराया गया है। तो ऐसा नहीं समझना है कि पति की सेवा, परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार और बच्चों की देखरेख ये किसी प्रकार का स्त्रियों का के अधिकारों का हनन करने के लिए बताया गया वक्तव्य है। सापेक्षिक रूप से जिस शरीर को हमने धारण किया है उसके अंतर्गत आने वाले उत्तरदायित्वों को यहाँ पर समुचित रूप से उल्लिखित करने का ये प्रयत्न है। तो गोपियां बहुत भ्रमित हो रही हैं। शिलाजीव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य रूप में हमारा जो शरीर से जुड़े हुए संबंधियों के साथ व्यवहार है वो तो उचित है, पर गोपियां कहती हैं वास्तविक व्यवहार तो आत्मा के जो पति हैं, परमात्मा, उनके प्रति है। जब वो कार्य स्थिर है तो शरीर से जुड़े हुए समस्त कार्य स्वतः संपादित हो जाते हैं। एक तरफ कृष्ण जाने को कहते हैं, दूसरी तरफ आने के कारण को और महिमा मंडित करके कहते हैं। एक तरफ क्यों आई हो ये पूछते हैं, दूसरी तरफ रात्रि के मनोरम वातावरण का उल्लेख करते हैं। एक तरफ स्त्री के शरीर रूप में परम धर्म को बताते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कदाचित मेरे अगाध प्रेम के कारण आई हो।
पूरी तरीके से गोपियों को अपने शब्दों के इस दिव्य जाल में भगवान प्रेम युक्त तरीके से बांधने का ये उद्योग, व्यापार, व्यापार शब्द यहाँ उद्यम, उद्योग के लिए कहा जा रहा है, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम लोग समय का ध्यान रखते हुए श्लोक संख्या 24 पे आज के सत्र को समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 25 से इस विषय में आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार के विचारों की सहमति, असहमति, टिप्पणी के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहाँ अपने विचारों को प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।